हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड हम लोग अभी चैप्टर 8 द सर्कुलर सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज पार्ट 4 और आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड सेल्स, जिसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बी रेडी फ्रेंड्स। सो फिर से मेरा मैसेज, हेल्थ इज वेल्थ। तो दिस टाइम ऑफ कोरोना यू कैन सी कोविड-19 क्राइसिस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एवरीबडी एंड वेलकम बैक। चलिए, तो आज आपके लिए जो टॉपिक्स है, तो सबसे पहले हम लोग मेन टाइप के ब्लड सेल्स को देखेंगे, क्लासिफिकेशन, उसका कंपैरिजन, उनका फॉर्मेशन। हर ब्लड सेल्स जो है दे आर फॉर्म्ड एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हेमाटोपोएसिस, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। देन रेड ब्लड कॉर्पसूल्स, एरिथ्रोसाइट्स के फीचर्स, स्पेशल प्रॉपर्टी, फंक्शन, इंपॉर्टेंस और हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। एंड लास्टली अबाउट द ब्लड प्लेटलेट्स, जिनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, को प्रॉपर्टीज, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस। सो विल टेक वन बाय वन। तो फिर से देखते हैं ह्यूमन ब्लड के मेन कंपोनेंट्स क्या है, जो हमने प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको ब्लड के बारे में फुल कंपोजिशन दिया था, साथ में प्लाज्मा के बारे में आपको समझाया था। तो होल ब्लड अगर आपने लिया है 10 ml एंड दिस होल ब्लड इज रेड बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी, तो आपको आरबीसी का रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है कि और अनकोएगुलेटेड ब्लड गेट्स सेपरेटेड इनटू टू डिस्टिंक्ट लेयर। अपर लेयर जो है वो प्लाज्मा है 5.5 ml एंड तो लोअर लेयर में क्या है, सारे आरबीसी डिपॉजिटेड होते थे। सो आरबीसी 4.1 ml, जिसको हीमोक्रिट कहते हैं स्टूडेंट्स। सो द रेशियो ऑफ आरबीसी विद रिस्पेक्ट टू द होल ब्लड, इसको हम लोग हीमोक्रिट कहते हैं। एंड दिस इंडिकेट यू कैन सी द लेवल ऑफ यू कैन सी ब्लड इन द बॉडी। और दोनों के बीच में एक सैंडविच बफी लेयर है, जिसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं, विच वी स्टडीड लास्ट टाइम, जो 0.4 ml। तो अगर प्रोपोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो प्लाज्मा 5.5 ml, दैट इज 55%, एंड रिमेनिंग ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो 45% यू कैन सी प्रोपोर्शन ऑफ द ब्लड ऑक्यूपाई करते हैं। दिस वी हैव अंडरस्टूड इन द प्रीवियस वीडियो। तो अब नीचे, सबसे नीचे जो डिपॉजिटेड है वो है आरबीसी, लार्ज नंबर ऑफ आरबीसी, ट्रेमेंडस यू कैन सी व्हाट नंबर, एंड दैट्स व्हाई द ब्लड एज्यूम्स द रेड कलर। और फिर उस बफी लेयर में यू विल फाइंड प्लेटलेट्स, तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ ए लार्ज सेल, एंड देन 5 मेन टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी आर सीन। तो आज हम लोग इस वीडियो में आरबीसी और प्लेटलेट्स की जानकारी ले लेते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डब्ल्यूबीसी। तो ब्लड कॉर्पसूल्स, फिर से देखते हैं कि ब्लड स्मीयर में जब आपको ब्लड स्मीयर क्या होता है, तो ब्लड की एक बूंद को नेचुरली एक स्लाइड पे, ग्लास स्लाइड पे एक्चुअली क्या करते हैं, एक लेयर में, थिन लेयर में यू कैन सी व्हाट अरेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर यू कैन सी व्हाट स्लाइड, और फिर स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है। तो स्पेसिफिक कलर्स आर यूज्ड, उसमें एसिडिक स्टेन होता है, बेसिक स्टेन्स होता है। और ये स्टेन करने का कारण यही है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड सेल्स आर ट्रांसपेरेंट लाइक डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो उनके जो कंपोनेंट्स है उसको कलर करने के लिए हम लोग ये स्टेन यूज़ करते हैं, जिससे हर डब्ल्यूबीसी आइडेंटिफाई होता है। और आरबीसी आपको दिख रहा है, तो व्हाट आर द यू कैन सी सेल्स, यू कैन सी लास्ट टाइम भी देखेगा, तो पूरे यू कैन सी स्लाइड में आपको सब जगह पे भरे हुए दिखते हैं एरिथ्रोसाइट्स, रिंग जैसे जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, दे आर द एरिथ्रोसाइट्स, जो पिंकिश दिख रहे हैं। और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपको बीच में दिख रहे हैं, दे आर थ्रोम्बोसाइट्स। एंड 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स आर सीन। तो 5 टाइप है, उसमें ये है आपका न्यूट्रोफिल, ये है इओसिनोफिल, ये है बेसोफिल, ये है मोनोसाइट, और ये है लिम्फोसाइट। So these cells are the actual you can see cells seen in the blood after staining. तो आज हम लोग इन्हीं को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ब्लड कॉर्पसूल्स का भी डेफिनेशन देखते हैं। तो व्हाट डू मीन ब्लड कॉर्पसूल्स? दे आर द लिविंग cellular and formed component of blood which forms about 45% of the total volume of blood. So इन्हीं ब्लड कॉर्पसूल्स की वजह से ब्लड इज ए टिश्यू, बिकॉज टिश्यू मीन्स इट शुड कंटेन सेल्स, करेक्ट? तो दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स
they are cellular components or they are the formed components of the blood, जो blood का 45% you can see volume occupy करते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था, and they are actually suspended in the plasma, and some of them are capable of migration because they have got the ability to move, and most of them are able to move by amoeba like you can see manner, इसके लिए इसको amoeboid locomotion कहते हैं। और 3 मेन कैटेगरीज है ब्लड सेल्स के जो अभी हम लोग देखते हैं। तो 3 मेन टाइप्स जो मेजर टाइप्स है हमने देखा, यू गॉट आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का है, ग्रैनुलोसाइट्स एंड अग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 मेन टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। अग्रैनुलोसाइट्स में 2 मेन टाइप है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, एंड लिम्फोसाइट इज ऑफ 2 टाइप, टी सेल एंड बी सेल। सो दिस इज just like you can see what summary of the 3 types of blood corpuscles। आप आगे देखते हैं। तो 3 मेन ब्लड सेल्स अभी हम लोग का पिक्चर देखेंगे। वी गॉट आरबीसी जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो इरिथ्रो का मतलब होता है रेड एंड साइट मीन्स सेल। तो एनी यू कैन सी वर्ड विच एंड्स विद अ साइट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ सेल। तो आरबीसी इज द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स साइंटिफिकली कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, जो सबसे ज़्यादा यू कैन सी अवेलेबल है इन अवर ब्लड, तो मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल। तो सेकेंड नंबर पे है आपका डब्ल्यूबीसी, दैट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइड। इसमें ल्यूको का मतलब होता है वाइट। तो एक्चुअली दे आर नॉट वाइट, दे आर कलरलेस, बट व्हेन दे एक्यूमुलेट एट सम प्लेस तो दे अपीयर वाइट। जिस तरह झाग जो है यू कैन सी वाइट अपीयर होता है। झाग किसका बनता है? bubbles ka. The bubbles are actually colorless. So they are the least abundant blood cells which are involved in the defense you can see mechanism of the body। and the तीसरे नंबर पे आते हैं आपका platelets जिसको thrombocytes कहते हैं। thrombo means blood clot। तो इन्हीं you can see fragments की वजह से if there is any bleeding any part of the body and in tissue तो वहाँ पे ये platelets खून को रोक देते हैं by forming the blood clot। So they are actually small cell fragments। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस, डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को ल्यूकोपोएसिस एंड प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोएसिस। यहाँ पे पोएसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, बिकॉज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम ए कॉमन सेल जो हमारे यू कैन सी बोन मैरो में होता है। सो दे आर कॉल्ड हेमाटोपोएटिक सेल या स्टेम सेल। ओके, सो नेचुरली एक कॉमन सेल से डेवलपमेंट होके अलग अलग स्टेजेस से होते हुए तो आरबीसी नहीं तो डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स तैयार होता है। सो दैट्स वाई फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट उसको पोएसिस कहते हैं। सो अभी डायग्राम देख लेते हैं। तो दिस इज आरबीसी जिसमें आपको सरफेस व्यू, टॉप व्यू और कट सेक्शन आरबीसी का दिख रहा है। Then these are the fragments of the cell. They are oval shape, irregular shape platelets. And WBC में 2 types होता है। You got granulocytes and agranulocytes। तो granulocytes का मतलब है इन cells में आपको prominent granules दिखेगा when you stain। इसके लिए staining is very important because without stain you will not be able to distinguish the different types of WBC। सो डब्ल्यूबीसी, जिन डब्ल्यूबीसी के पास ग्रैनुल्स होते हैं दे आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट्स, जिनके पास नहीं होते उनको कहते हैं अग्रैनुलोसाइट्स। तो ग्रैनुलोसाइट्स 3 टाइप के हैं। यू गॉट न्यूट्रोफिल, देन इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो ये तीनों ड्राइंग है, ओके, एंड द ड्राइंग इज पर्पसली एक्चुअली मेड इन सच ए वे सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द सेल। तो न्यूट्रोफिल के ग्रैनुल्स जो है आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं पर्पल कलर के, इओसिनोफिल के रेडिश ऑरेंज दिख रहे हैं, बेसोफिल के ब्लू कलर के दिख रहे हैं, एंड दैट्स वाई दे कैन सी नेम इज गिवन। हम लोग इन तीनों सेल्स के बारे में पढ़ने वाले ही हैं इन द यू कैन सी नेक्स्ट वीडियो। अग्रैनुलोसाइट्स में है मोनोसाइट जो सबसे लार्ज डब्ल्यूबीसी है, एंड लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप होते हैं जो सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी है, टी सेल एंड बी सेल। सो अबाउट डब्ल्यूबीसी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग आरबीसी और प्लेटलेट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए, और बिफोर यू कैन सी वी गो टू स्टडी द आरबीसी इन डिटेल, तो फिर देखते हैं कि एक्चुअली ये ब्लड सेल जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो कैसे दिखते हैं। दे लुक वेरी ब्यूटिफुल। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी ऑफ 3
मेन सेल्स। तो इसमें ये है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी एंड लिम्फोसाइट जो ब्लू कलर में दिख रहा है, प्लेटलेट्स आर गिवन द येलो कलर। तो यहाँ पे यू कैन सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ यू कैन सी कलर ऐड किया गया है। एक्चुअल जो यू कैन सी पिक्चर होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर द कलर हैज बीन एडेड to make them look more beautiful. So this is the actual you can see cells. ये आरबीसी है, सबसे छोटा डब्ल्यूबीसी आपको दिख रहा है लिम्फोसाइट एंड द प्लेटलेट्स। सो तो हेमाटोपोइसिस एक बार फिर से यू कैन सी देख लेते हैं कि हाउ दिस ब्लड सेल्स आर एक्चुअली फॉर्म्ड। सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स। तो हर टाइप का ब्लड सेल जो है स्टेम सेल से बनता है, जो बोन मैरो में होता है जिसको माइलॉइड टिश्यू कहते हैं, या लिम्फॉइड टिश्यू जो लिम्फेटिक यू कैन सी व्हाट सिस्टम में होता है, लिम्फ नोड्स में होता है। सो माइलॉइड टिश्यू से बनता है आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी एक्सेप्ट लिम्फोसाइट। और लिम्फॉइड टिश्यू से वेरी सिंपल, तो वर्ड में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, लिम्फॉइड टिश्यू से टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स तैयार होते हैं। नाउ तो इरिथ्रोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, और इसके लिए एक हार्मोन चाहिए, उसको कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन, जो किडनी सीक्रेट करता है। ल्यूकोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो अलग टाइप के सिग्नल मॉलिक्यूल जिसको साइटोकाइन्स है उनसे स्टिमुलेट होता है। थ्रोम्बोपोइसिस जो है प्लेटलेट का फॉर्मेशन, और उसके लिए चाहिए थ्रोम्बोकाइन्स। नाउ दिस चार्ट actually is the you can see overview of the development of all types of you can see blood cells and the cells which are related to defense of the body। तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है द मल्टी पोटेंशियल हीमोपोएटिक सेल, जिसको हीमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं। सो दिस सेल इज एक्चुअली द ओरिजिनल स्टेम सेल। तो इसी को स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल उस सेल को कहते हैं जिससे डेवलपमेंट होके अलग अलग टाइप के क्या है ब्लड सेल्स तैयार हो सकते हैं, या बॉडी के दूसरे सेल्स तैयार हो सकते हैं। तो उसमें दो टाइप का, तो इट डेवलप्स इनटू टू टाइप्स ऑफ यू कैन सी टिश्यू। तो वन इज द माइलॉइड टिश्यू, तो ये हो गया माइलॉइड टिश्यू बनता है, तो उसके जो सेल्स है उसको कहते हैं कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर। और जो सेकेंड टाइप है उसको कहते हैं लिम्फॉइड। तो पहले माइलॉइड टिश्यू से क्या बनता है, तो माइलॉइड टिश्यू से देखिए इरिथ्रोसाइट्स तैयार होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स तैयार होते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स एक बहुत बड़े सेल जिसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट से तैयार होता है। फिर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स तैयार होते हैं, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इओसिनोफिल। चेक। तो ये इरिथ्रोसाइट्स, ये है मेगा कैरियोसाइट जिसके फ्रेगमेंट्स से आपका प्लेटलेट्स तैयार होता है। और फिर लिम्फॉइड टिश्यू जो है, लिम्फॉइड टिश्यू जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है, उससे तैयार होते हैं आपके अग्रैनुलोसाइट्स। तो अग्रैनुलोसाइट्स में आपके कैन सी व्हाट लिम्फोसाइट्स आ गए, और साथ में मोनोसाइट जो है वो माइलॉइड टिश्यू से तैयार होता है। तो कैन सी ये जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट ये लिम्फॉइड माइलॉइड टिश्यू से बनता है। तो अभी हम लोग एक शॉर्ट में कंपैरिजन कर लेते हैं ब्लड कॉर्पसूल्स के, ओके, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि तीनों सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो पहले नंबर देते हैं। नंबर ऑफ एवरी सेल ऑफ द ब्लड इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड की छोटी सी बूंद में कितने आरबीसी, कितने डब्ल्यूबीसी और कितने थ्रोम्बोसाइट्स है। तो इरिथ्रोसाइट्स आर जनरली 4 to 5 million, 40 से 50 lakhs, ल्यूकोसाइट्स 5000 to 11,000 एंड थ्रोम्बोसाइट्स जो है 1.5 से 4.5 लाख होते हैं। तो अगर आप शेप की बात करेंगे, इरिथ्रोसाइट्स आई बाई कॉन्केव डिस्क, तो डिस्क जैसा है जिसमें बीच में नेचुरली डिप्रेशन जैसा है। एल्पेनलीबे चॉकलेट अगर आपको मालूम होगा, आरबीसी एकदम एल्पेनलीबे चॉकलेट जैसा है, जेली जैसा है, ओके। देन ल्यूकोसाइट्स आर जनरली स्पेरिकल और अमीबॉइड, अमीबा जैसे इरेगुलर शेप का, एंड थ्रोम्बोसाइट्स आर ओवल और इरेगुलर शेप। देन साइज जो काउंट होता है या मेजर होता है वो माइक्रोमीटर में किया जाता है। इरिथ्रोसाइट्स इज 7 to 8 माइक्रोमीटर एंड ल्यूकोसाइट्स आर जनरली 8 to 20, बिकॉज ल्यूकोसाइट्स में यू कैन सी डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट साइजेस है।
थ्रोम्बोसाइट्स आर वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट 2 to 3 माइक्रोमीटर ये होते हैं। एक कलर देखेंगे, इरिथ्रोसाइट्स हैव द नेचुरल रेडिश कलर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ल्यूकोसाइट जो है दे आर कलरलेस, थ्रोम्बोसाइट्स आर ऑल्सो कलरलेस। फिर न्यूक्लियस इरिथ्रोसाइट्स में एब्सेंट होता है, थ्रोम्बोसाइट्स में भी एब्सेंट होता है, लेकिन ल्यूकोसाइट में इट इज प्रेजेंट एंड इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। तो उसी से हम लोग ल्यूकोसाइट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। देन ग्रैन्यूल्स की बात करेंगे, इरिथ्रोसाइट जो है उसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स में इट इज प्रेजेंट। ल्यूकोसाइट्स में जो है कुछ यू कैन सी उसमें भी कैटेगरी है, वही कैटेगरी हम जो बोला ग्रैनुलोसाइट्स में होते हैं, अग्रैनुलोसाइट्स में नहीं होते हैं। देन अगर हम लोग इन सेल्स का अगर नंबर इंक्रीज हो गया तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स का नंबर अगर बढ़ गया उसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, ल्यूकोसाइट की कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स अगर बढ़ गए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, और अगर उनका नंबर कम हो गया दैन इरिथ्रोसाइट्स का नंबर कम हो गया तो उसी को एनीमिया, जिसे हमें खून की कमी कहते हैं, एनीमिया, एनी कैन सी कंडीशन रिलेटेड टू ब्लड इज कॉल्ड ईया। दैन ल्यूकोसाइट्स की कमी हो गई तो ल्यूकोपेनिया, एंड थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो गई तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। फिर ये सेल्स बनते कैसे हैं, तो ओरिजिनल सेल जिससे इरिथ्रोसाइट्स बनता है, जो अभी हमने प्रीवियस चार्ट देखा, तो उस सेल को इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स के सेल्स जिस सेल से बनता है उसको मायोलोब्लास्ट कहते हैं, एंड थ्रोम्बोसाइट डेवलप्स फ्रॉम मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा मीन्स वेरी लार्ज, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, एंड ब्लास्ट। यू कैन सी द प्रीवियस, you can see slide again to get the, you can see what the picture of these cells। और फिर मेन फंक्शन क्या है उसका, तो इरिथ्रोसाइट का मेन फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट वी नो। ल्यूकोसाइट जो है दे आर द मेन डिफेंस सेल्स, एंड थ्रोम्बोसाइट्स का मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। इफ देयर इज एनी इंजरी एंड ब्लीडिंग, platelets reach there, try to fix that, you can see, hole or the injury, and then starts the process जिससे वहाँ पे blood clot हो जाता है। चलिए अब बारी है इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। सो दिस इज द, यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी व्हाट इरिथ्रोसाइट्स, आपको प्यारे से रेड कलर के यू कैन सी सेल्स दिख रहे हैं which look like, you can see, a disc from the top view। So they are flattened biconcave non-nucleated disc। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, उसकी एक वजह है। So when we take the blood and centrifuge, whole blood को centrifuge करेंगे तो सारे RBC you will find, ने देखा वो नीचे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसी को हम लोग हीमोक्रिट कहते हैं। दैट इज द रेशियो ऑफ RBC in the whole blood, and this ratio is different in male and females, and also depends upon, you can see, the person's bodily condition। okay, so this is an important parameter जिसे हम लोग किसी पर्सन के एनीमिक कंडीशन को क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी पर्सन में एनीमिया है, खून की कमी है, तो इट इज मेनली बिकॉज द डिक्रीज इन द नंबर ऑफ RBC। सो RBC में गोल्गी बॉडी नहीं होता है, न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, गोल्गी बॉडी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंड अदर ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। और इस वजह से ऑलमोस्ट, यू कैन सी, RBC एक खाली, यू कैन सी व्हाट सेल है। ओके, वो खाली सेल क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि RBC हैज़ टू कैरी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए उसके पास होता है हीमोग्लोबिन विच इज़ अ रेड कलर पिगमेंट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ले जाने के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हाट हीमोग्लोबिन चाहिए। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी द RBC ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिमूव्स ऑल द स्ट्रक्चर जो एक टिपिकल सेल में होता है, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गन। उससे एक्चुअली RBC जो है इट कैन कैरी मोर हीमोग्लोबिन। दूसरा रीजन जो है वो है RBC बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल व्हेन दिस ऑर्गेनल्स आर रिमूव्ड। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, उसकी वजह से RBC और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से RBC जो है ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करेगा। यू मस्ट बी नोइंग दैट माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन यूज होता है। ओके, तो रेड कलर इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में भी स्टडी करेंगे अभी। देन तो कुछ कैन सी द मेन कैन सी पैरामीटर्स ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो काउंट इज generally 5.1 to 5.8 millions per cubic millimeter in males
मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा कम, 4.3 to 5.2। तो उसका भी कारण है कि मेल जो है इट हैज़ मोर मस्कुलर मास, मोर बॉडी वॉल्यूम एंड यू कैन सी व्हाट वेट एज कम्पेयर टू द फीमेल। दैन दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। और लाइफ स्पैनर आरबीसी का जनरली है 120 डेज, रेंज इज 100 to 120 डेज। और 120 डेज के बाद आरबीसी जो है डिसइंटीग्रेट होते हैं, हीमोलिसिस होते हैं एंड दे आर फाइनली रिसाइकल्ड इन द ऑर्गन कॉल्ड स्प्लीन। उसका मेन फंक्शन अभी बताया आपको, इट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। सो हम लोग डायमेंशन देखते हैं। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द यू कैन सी आरबीसी एज सीन इन इनलार्ज। तो डायमीटर इज 7 to 8 माइक्रोमीटर। और अगर कट व्यू हम लोग करेंगे आरबीसी का तो उसका थिकनेस आपको दिखेगा 2.2 माइक्रोमीटर। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लैटेंड बाइकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क। Then the surface of RBC has a very elastic membrane. उसका सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं डोनान मेम्ब्रेन। और अंदर यू कैन सी यू विल फाइंड साइटोप्लाज्म जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन HB एंड एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस which is responsible for you can see binding of hemoglobin with what oxygen and release of oxygen in the tissue। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और फिर पीच में आरबीसी देखो थिन है, तो थिन होने की वजह से आरबीसी का सेंट्रल एरिया जो है वो लाइट कलर का दिखता है। इट इज लेस यू कैन सी रेडिश एज कंपेयर टू द आउटसाइड। आप देख सकते हो कि पेरीफेरी जो है यू कैन सी इफ यू सी द आरबीसी, तो पेरीफेरी जो है आरबीसी का वो ज़्यादा लाल दिख रहा है आपको, और यू कैन सी सेंट्रल एरिया जो है वो कम लाइट दिख रहा है। तो सेंट्रल एरिया जो है वो कम लाइट है आरबीसी का। दिस इज द पिकुलरिटी। और उसकी वजह से आरबीसी एज्यूम्स ए फ्लेक्सिबल, क्योंकि आरबीसी हैज टू पास थ्रू द स्मॉलेस्ट यू कैन सी ब्लड वेसल्स विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए अभी मेन फंक्शन देखते हैं एरिथ्रोसाइट का। तो मेन फंक्शन है कैरी ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसके लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ज्वाइन होकर बनता है एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल कॉल ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97 to 98% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेके जाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटर्न आता है टिश्यू से इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन 23%। एंड आरबीसी ऑल्सो एक्ट्स एज ए बफर एंड मेंटेन द पीएच, बिकॉज आरबीसी जो है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस का मूवमेंट होता है, जिससे ब्लड का पीएच मेंटेन होता है। देन ब्लड का विस्कोसिटी जो है, गाढ़ापन जो है ब्लड का, ओके, उसका एक कारण है आरबीसी। एंड देन इट ऑल्सो इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, बिकॉज व्हेन कहीं पे ब्लड क्लॉट बनता है उस क्लॉट का मेजर कंपोनेंट जो है वो होता है आपका आरबीसी को। आरबीसी आपस में स्टिक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ यू कैन सी व्हाट क्लॉटिंग फैक्टर्स, एंड दैट्स व्हाई दैट पार्ट यू कैन सी जो इंजरी साइट है वो सील हो जाता है। नाउ विल स्टडी द इरिथ्रोपोइसिस इन लिटिल मोर डिटेल, बिकॉज इरिथ्रोसाइट्स जो है वो बहुत ही स्पेशल सेल्स है। व्हेन दे आर एक्चुअली क्रिएटेड इन द उसका जो फर्स्ट स्टेज है यू कैन सी वो एक नॉर्मल सेल की तो होता है, लेकिन जैसे जैसे यू कैन सी उसका डेवलपमेंट होता है, ओके, उसके सारे कंपोनेंट्स, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो सेल के एक्चुअली डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, एंड अल्टीमेटली एक ऐसे डिस्क लाइक एक ऐसे स्पेशल फ्लेक्सिबल सेल बनता है। तो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। तो उसका साइट है रेड बोन मैरो, और एम्ब्रियो मतलब डेवलपिंग बेबी इन द मदर्स वर्म एंड द इन्फेंट ये लीवर और स्प्लीन में भी होता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑन द यू कैन सी लेफ्ट साइड, जिसमें बोन मैरो के अंदर आरबीसी का डेवलपमेंट दिख रहा है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से लिया गया एक पिक्चर है। एंड द आरबीसी का पहला सेल जो है उसको कहते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट, स्टेम सेल है। तो ये माइलॉइड स्टेम सेल कहलाता है। तो उससे देखो तैयार होता है। तो वी कैन सी द स्टेप्स। तो सबसे पहले बनता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, फिर इरिथ्रोब्लास्ट, फिर नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स, और लास्ट में रेटिकुलोसाइट्स में आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसको निकाल दिया जाता है। द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, द न्यूक्लियस इज रिमूव्ड एट द एंड, एंड बिकॉज ऑफ दैट द आरबीसी एज्यूम्स दैट यू कैन सी अ स्पेशल डिस्क लाइक फॉर्म। और इसके लिए एक हार्मोन चाहिए, दैट हार्मोन इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो किडनी से रिलीज होता है। तो किडनी रिलीजेस द हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन। तो जितना ज़्यादा इरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा उतना ज़्यादा यू कैन सी आरबीसी विल बी प्रोड्यूस्ड।
और साथ में वी रिक्वायर सर्टेन फैक्टर्स, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। और आपको मालूम है अगर इसको अनीमिया होता है तो उसे विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो है, ये दोनों विटामिन है, वो दिया जाता है, साथ में आयरन दिया जाता है। तो आयरन इज वेरी एसेंशियल विच इज द कंपोनेंट ऑफ हीम प्रोटीन। देन स्पेशल फीचर अभी देखते हैं आरबीसी का। सो दिस इज ए टिपिकल बाई कॉनकेव शेप, जो मैंने अभी बताया, उससे सरफेस एरिया भी इंक्रीज होता है जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से डिफ्यूज होते हैं। तो आरबीसी का जो सेल मेम्ब्रेन है इज कॉल्ड डोनैन मेम्ब्रेन। तो आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस नहीं है और दूसरे ऑर्गेनल्स भी नहीं है, ताकि हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह एक्वायर हुआ। और आरबीसी इतना फ्लेक्सिबल है कि इट कैन स्क्वीज थ्रू द थिनेस्ट ब्लड कैपिलरीज। और आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वो ब्रीथ कैसे करता है? तो ब्रीथ्स बाय एनारोबिक प्रोसेस, जिससे लैक्टिक एसिड तैयार होता है। एंड देन आरबीसी इतने ज़्यादा नंबर में है, कहीं पे अगर खून का फ्लो थोड़ा स्टॉप हो गया या यू कैन सी ब्लड कहीं पे जम गया या कलेक्ट हो गया, तो वहाँ पे आरबीसी जो है एक यूनिक फॉर्म में कैसी लाइन से स्टैकिंग हो जाता है उनका, एक के पीछे एक यू कैन सी अरेंज हो जाते हैं। इसको कहते हैं रॉलेक्स फॉर्मेशन। तो आरबीसी जो है यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यू कैन सी आरबीसी जो है एक के पीछे एक, जिस तरह कटोरे एक के ऊपर एक हम लोग फिट कर देते हैं, उसे आरबीसी ऑल्सो स्टार्ट स्टिकिंग विद ईच अदर। ओके, इट इज़ ए टेम्परेरी स्टिकिंग। और जैसे ही फ्लो स्टार्ट हो जाता है ब्लड का, द आरबीसी गेट सेपरेटेड एंड they assume there you can see what flow in the blood. Okay, now abnormal counts अभी देखते हैं कि आरबीसी का नंबर अगर कम या ज़्यादा हो गया तो क्या कहते हैं उसको। अगर आरबीसी का नंबर 4 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एनीमिया या इरिथ्रोसाइटोपेनिया। और अगर बढ़ गया मोर देन 6 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड बढ़ जाता है, उसको पॉलीसाइथीमिया या इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। क्योंकि आरबीसी जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर और विस्कोसिटी को क्या है कंट्रोल करता है, स्पेशली विस्कोसिटी। ओके, तो ब्लड पतला हो जाएगा अगर आरबीसी का नंबर क्या है डिक्रीज होगा, और ब्लड गाढ़ा हो जाएगा अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा। अभी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। तो आरबीसी का रेड कलर इज बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, जो एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है या प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है, जिसमें आयन होता है, और इसी आयन की वजह से हीमोग्लोबिन एज्यूम्स दैट रेड कलर। तो एक आरबीसी में अबाउट 270 से 300 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉर्मल कैन सी व्हाट आरबीसी में। और नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, जिसको ग्राम परसेंट भी कहते हैं, वो 13 से लेकर 17 ग्राम होता है इन एन ह्यूमन। उसमें फीमेल्स और मेल्स में थोड़ा फर्क है, फीमेल में थोड़ा कम होता है 13 से 15 ग्राम, एंड मेल में ज़्यादा होता है 14 to 17 ग्राम। और हीमोग्लोबिन के दो पार्ट है, हीम एंड ग्लोबिन। उसमें हीम ग्रुप जो है वही ऑक्सीजन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, उससे बनता है HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब ऐसा होता है यू कैन सी द आरबीसी का कलर चेंज होता है, इट अपीयर्स स्कारलेट रेड। तो हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो डिपेंड करता है कि उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है या कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द हीमोग्लोबिन इज कैरिंग ऑक्सीजन, द कलर बिकम ब्राइट रेड, स्कारलेट रेड। और हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है वाया अमीनो एसिड, तब उसको कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और जब ऐसा होता है हीमोग्लोबिन के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन सी अटैच हो गया, तो कलर ऑफ द हीमोग्लोबिन चेंजेस टू पर्पलिश रेड। एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट यू मस्ट बी नोइंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ब्राइट रेड होता है और डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो पर्पलिश रेड होता है, बिकॉज द कलर ऑफ हीमोग्लोबिन डिपेंड्स अपॉन वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो ब्राइट रेड कलर होगा, स्कारलेट रेड, जो आपको दिख रहा है। ओके, जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन ब्लड एंड डीऑक्सीजन ब्लड। चलिए, हीमोग्लोबिन जो है वो किस कैटेगरी का प्रोटीन है? तो वो एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। तो प्रोटीन को कॉन्जुगेट तब कहते हैं जब मेन प्रोटीन जो अमीनो एसिड से बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन ग्रुप जुड़ गया है, जिसको प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं।
तो इट इज़ अटैच विद आयन, इसके लिए इसको आयन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसमें आयन जुड़ा है उसको फ्लेवोप्रोटीन भी कहते हैं। सो यू कैन सी 4 चेन्स आर देयर। तो ईच हीमोग्लोबिन जो है it is made up of 4 polypeptide chain. तो I can show you. This is first chain, जो लाइट ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, लाइट पिंक एंड दिस पर्पल। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स है और हर पॉलीपेप्टाइड की चेन के साथ 4 हीम ग्रुप है। यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ। तो एवरी चेन हैज 1 हीम ग्रुप। तो 4 पॉलीपेप्टाइड्स में 2 अल्फा टाइप के चेन्स है और 2 बीटा टाइप के। तो ऊपर के जो 2 है ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं वो अल्फा चेन्स है, नीचे आपका है बीटा चेन्स। और हर चेन में होता है एक हीम ग्रुप। ये चारों हीम ग्रुप मिल के जो मॉलिक्यूल बनता है उसको पॉर्फिरिन कहते हैं। तो दीज आर द हीम ग्रुप्स और हर हीम ग्रुप के साथ एक आयन यू कैन सी अटैच्ड। तो आयन मॉलिक्यूल यू कैन सी दिस रेड कलर डॉट जो आपको दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और ये इधर, ये आयन यू कैन सी है। और इसी वजह से हीमोग्लोबिन गेट्स दैट रेडिश कलर। एंड हर आयन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ता है तो अल्टीमेटली एवरी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन। तो 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज एबल टू कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो लाइफ स्पैन और रिसाइकलिंग अभी देखते हैं कि आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है 100 to 120 डेज है और जो डेड हो जाते हैं 120 के बाद नेचुरली द आरबीसी स्टॉप्स वर्किंग। एबनॉर्मल आरबीसीज, वर्न आउट आरबीसीज, उसको स्प्लीन विच इज़ वन ऑफ द लिम्फ नोड्स है उधर जाके डिस्ट्रॉय किया जाता है, हिमोलिसिस किया जाता है। एंड दैट्स व्हाई आई कैन से स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन में जो है आरबीसी का रिसाइकलिंग होता है। तो सारे कैन सी डेड एबनॉर्मल वर्न आउट आरबीसीज स्प्लीन में जाके क्या है रिसाइकल किया जाता है। सो लेफ्ट साइड से आपको दिख रहा है आरबीसी के नॉर्मल एंड एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजीज शेप्स। तो नॉर्मल आरबीसी सबसे पहला है, फिर मैक्रोसाइट्स मतलब they are the large size RBC, microcyte small RBC, elliptocyte elliptical elongated, target cells जो है they are spherical cells, then teardrop shape हो गया, sickle cell anemia में sickle cell acanthocyte मतलब स्टार शेप और स्पेरोसाइट एकदम बॉल की तरह। तो दीज आर एबनॉर्मल। ये सारे सेल जो अल्टीमेटली यू कैन सी दे इनका लाइफ स्पैन एकदम छोटा होता है, कम होता है एंड दे गेट रेडिली व्हाट डिसइंटीग्रेटेड। तो रिसाइकलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन आफ्टर हीमोलिसिस कैसे होता है? तो अमीनो एसिड जो है, ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, उसके अमीनो एसिड को रिसाइकल किया जाता है। आयन जो होता है हीम ग्रुप का उसको फेरेटिन में कन्वर्ट करते हैं और हीम ग्रुप का जो पॉर्फिरिन है उसको सबसे पहले बिलीवर्डिन जो ग्रीनिश कलर का एक सब्सटेंस है और फिर बिलीरुबिन जो रेड ऑरेंज कलर का सब्सटेंस है। आई थिंक स्टूडेंट मस्ट बी रिमेंबरिंग बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन जो है वो बाइल के कंपोनेंट्स है क्योंकि इन दोनों को बाइल में रिलीज कर दिया जाता है एंड बाइल देयरफॉर बिकम्स ग्रीनिश और फिर ये इंटेस्टाइन में रिलीज करके अल्टीमेटली फीकल मैटर से हमारे बॉडी से निकल जाता है। दैट्स वाई फीकल मैटर अल्टीमेटली एक ग्रीनिश और रेडिश ऑरेंज कलर के मिक्सचर से एक्चुअली फाइनल कलर जो बनता है वो ब्राउनिश हो जाता है या डार्क येलोइश होता है। दैट्स वाई फीकल मैटर का जो टिपिकल कलर है उसमें मेन यू कैन सी जो फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। चलिए अब थ्रोम्बोसाइट की बात करते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स आर द ब्लड प्लेटलेट्स, दे आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, they are the smallest fragments you can see what or they can see blood elements, living blood elements जो 2.5 से 5 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकते हैं। So they are the colorless non-nucleated cell fragments and these fragments are actually produced from a large megakaryocyte. Mega means large, karyo मतलब nucleus, site म्हणजे cell। तो एक बड़े से सेल से ये फ्रैगमेंट बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? अगर आप महाराष्ट्र में आपको मालूम है शंकर पाड़ी बनाया जाता है, एक चपाती बनाया जाता है और फिर उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं और उसको तलते हैं तो उससे जो स्नैक तैयार होता है उसे हम लोग शंकर पाड़ी कहते हैं। तो उसी तरह यू कैन सी एक किस्म का ये ब्लड का शंकर पाली है। दैन द शेप्स आर ऑल्सो वेरिएबल, ओवल हो सकते हैं, इरेगुलर, स्पिंडल शेप, तीनों शेप आपके सामने दिख रहे हैं।
देन उसके अभी हम लोग थोड़े पैरामीटर्स ले लेते हैं। काउंट जो है 1.5 to 4.5 जो पहले भी बताया था, एवरेज 2.5 है। देन बोन मैरो के माइलॉइड सेल से वो तैयार होते हैं फ्रॉम मेगा कैरियोब्लास्ट्स के ब्रेकडाउन से। देन एवरेज लाइफ इज़ वेरी लेस, 3 to 5 days। देन उनका मेन फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग एंड दे रिलीज सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन का काम है कि ब्लड वेसल्स का डायमीटर जो है उसको नैरो कर देना, और ये वहाँ पे होता है जहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो गया या टिश्यू या जो सेल्स है वो रप्चर हो गए हैं। तो स्पेशल फीचर देख लेते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट जो है जहाँ पे इंजरी होती है वहाँ पे सबसे पहले एग्रीगेट होके प्लेटलेट प्लग, एक टेम्पररी प्लग डेवलप कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप करेगी या उसके फ्लो को स्लो डाउन करेंगे। और फिर तो दिस इज यू कैन सी ब्लड वेसल, जहाँ पे इंजरी हो गया वहाँ पे प्लेटलेट्स हैव स्टक और वहाँ पे प्लेटलेट प्लग बन गया है। और उसके बाद में इट रिलीजेस द थ्रोम्बोप्लास्टिन, द फर्स्ट यू कैन सी व्हाट सिग्नल मॉलिक्यूल, जिससे क्लॉटिंग का रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके टर्मिनल यू कैन सी व्हाट स्टेज में ब्लड क्लॉट तैयार हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर एबनॉर्मल काउंट्स ऑफ प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट का काउंट कम या ज़्यादा हो गया तो देखिए क्या होता है। अगर डिक्रीज हो गया 1 लाख से अगर प्लेटलेट का संख्या कम हो गई तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। एंड इज वेरी कॉमन इन इफेक्ट्स पैरासाइटिक इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, डेंगू। आपको मालूम है डेंगू में प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम हो जाता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है जिसको हीमोरेज कहते हैं। और अगर बढ़ गया उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और जनरली सीवियर बर्न्स और सीवियर इंजरी में ऐसा होता है बिकॉज व्हेन देयर इज अ सीवियर बर्न एंड सीवियर इंजरी तो ब्लड वेसल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, तो ब्लड वेसल में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए नेचुरली प्लेटलेट्स जो है उनका नंबर बढ़ जाता है। अभी मेन फंक्शन देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि द प्लेस जहाँ पे इंजरी पॉइंट है वहाँ पे द प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होके प्लेटलेट फैक्टर, जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, वो रिलीज करते हैं विच इनिशिएट्स द ब्लड क्लॉटिंग। इसी से वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे फाइनली ब्लड क्लॉट हो जाता है। देन टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्लड लॉस बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, जो अभी देखा हमने। एंड देन इट रिलीजेस सेरोटोनिन विच कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। इससे द ब्लड फ्लो ऑफ द इंजर्ड पार्ट स्लो हो जाता है ताकि ब्लीडिंग जो है वो स्लो हो जाए। So with this we have concluded to the today's video. So thanks for watching and please like, share, comment में अपने कुछ भी doubts वगैरह आप दे सकते हो। अगर possible हुआ तो I will solve the problem by sending the message and you can subscribe to my channel. So thanks again student, bye, see you